परसेंटेज की लेक्चर सीरीज़ में आज हम देखेंगे क्लास 3। अभी तक हमने 2 क्लास अटेंड किए हैं। 2 क्लास में हमने फाउंडेशन क्लास की, हमने अपने बेसिक को मजबूत करने की कोशिश की है। हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को सीखा है, समझा है। अब उन्हें कैसे क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है वो हम आज से सीखेंगे और समझेंगे। तो आप देख सकते हैं हम आ पहुँचे हैं परसेंटेज के क्लास 3 पे। लास्ट डे जहाँ पे हमने क्लास को ख़त्म किया था, आज हम अपने क्लास को वहीं से शुरू करेंगे। अगर मैं आपको कहूँ 37 सही 1/2% इसका फ्रैक्शन या अंश में वैल्यू है 3/8। तो आपको याद होगा मैंने कहा था अगर आप 8 का 37.5% निकाले तो जो आंसर आएगा वो है 3। अगर आप 8 का 37.5% निकाले तो इसको सॉल्व करने के बाद जो जवाब आएगा वो होगा 3। अगर मैं आपसे कहूँ 62.5%, इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो वो वैल्यू आता है 5/8। अगर आप 8 का 62.5% निकालेंगे, 8 का अगर आप 62.5% निकालेंगे तो जो जवाब आएगा वो आएगा 5। तो आई होप आपको ये याद होगा। आइए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स जो अभी तक हमने सीखा है उसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और समझते हैं कि एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं। आप देख सकते हैं सवाल पे बोला गया है किसी संख्या में उसका 16.5% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, मूल संख्या ज्ञात करें। इफ 16 सहित 2/3% ऑफ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम 4956, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि कोई एक संख्या है, मान लेते हैं वो संख्या है x। ठीक है, यहाँ पे कोई एक संख्या है, मान लेते हैं वो संख्या है x। किसी संख्या में उसका 16.5% जोड़ने पर अगर ये संख्या है, इसके साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ हम जोड़ते हैं। कितना जोड़ेंगे? इसी संख्या का 16.5%, 16 सहित 16.5% नहीं, 16 सहित 2/3%। तो इसी संख्या का अगर हमें 16 सहित 2/3% जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, x ओके x गुना 16 सहित 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या, मतलब जो मूल संख्या है x और उस x के साथ अगर हम 16 सहित 2/3% को जोड़ते हैं तो ये दोनों को जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या है 4956। तो हमें कहा गया है कि मूल संख्या को ज्ञात करें, यानी x का मान ज्ञात करें। तो हम इस क्वेश्चंस को 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो ये ट्रेडिशनल वे से हम सॉल्व करेंगे और दूसरा अभी तक हमने जिस भी कॉन्सेप्ट को सीखा है उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम 4 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। तो पहले ये जो ट्रेडिशनल तरीका है हम उससे सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया था किसी संख्या में उसका, तो हम उस संख्या को मान लेते हैं x, हम मान लिए हैं x। किसी संख्या में उसका, ठीक है, तो पहले हम संख्या मान लेते हैं x, ठीक है, उसका 16 सहित 2/3%। तो x के साथ हम गुना करेंगे 16 सहित 2/3%। इन दोनों को जोड़ने पर मान आता है 4956। तो जो मूल संख्या है उसको ज्ञात करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, x को ऐसे रखते हैं, ये जोड़ रखते हैं, x को ऐसे ही रखते हैं गुना में। अगर आप इस 16 सहित 2/3 का वैल्यू अगर आप टेबल से देखें या आपको वो याद होगा तो वो होता है 1/6। तो ये बनता है 4956। ठीक है,
इधर आ गया x जोड़ में x बटे 6, इधर है 4956, 6 आ गया एलसीएम 6x प्लस x, इधर है 4956, ठीक है। अगर मैं इसको इधर लिखूं तो ये 6x और x जोड़ के बन जाएगा 7x बाई 6, ये आएगा 4956, x का मान आएगा 4956 गुना में 6 और नीचे 7। अगर आप 7 को इसके साथ काटेंगे तो आप पाएंगे 708, और 708 के साथ अगर आप 6 को गुना करेंगे तो आप पाएंगे 4248। तो आपका जो मूल संख्या था वो था 4248, ठीक है। मैं आपको फिर से ये करके बताता हूँ ताकि आप ट्रेडिशनल तरीके को अच्छे से पहले समझ लें, फिर हम जो कॉन्सेप्ट्स को अभी तक समझे हैं उसकी मदद से करेंगे। सबसे पहले कहा गया कि किसी संख्या में उसका 16 सहित 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या होता है 4965। मूल संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो हमने उस संख्या को मान लिया x, ठीक है। x के साथ हमने x का 16 सहित 2/3% जोड़ा, ठीक है। और ये दोनों जोड़ने पे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जोड़ने पे जो संख्या आता है वो आता है 4956, तो हमने लिखा 4956। तो 16 सहित 2/3 के जगह पे हमने उसका जो फ्रैक्शन वाला मान है उसको पुट किया, वो है 1/6, ठीक है। इधर हम क्या किए, x के साथ x/6 को जोड़े, तो ये अगर हम देखें तो इसके बाद मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये आ गया 7x/6 इक्वल टू 4956। यहाँ से अगर आप x का मान निकालेंगे तो वह आएगा 708 गुना 6, जो कि बनता है 4248। ये आपका आंसर है, ये आपका जवाब है इस क्वेश्चन का कि मूल संख्या ज्ञात करें। तो मूल संख्या है 4248। ये हो गया ट्रेडिशनल तरीका। अब हम कोशिश करते हैं कि इसको हम जो हमारा कॉन्सेप्ट वाला तरीका है हम उससे समझें। ठीक है, क्वेश्चन पे कहा गया था कि अगर हम किसी नंबर के साथ, किसी संख्या के साथ उसका 16 सहित 2/3% जोड़ते हैं तो वो जो नंबर है वो हो जाता है 4956। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 16 सहित 2/3%। इसका हमारा फ्रैक्शनल मान कितना है, या संख्या में मान कितना है, ये है 1/6। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये है ओरिजिनल वैल्यू और ये है परसेंटेज वैल्यू। ये जो है ये असल मान होता है और ये होता है परसेंट का मान। ठीक है, आप अगर देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ अगर आप देखें कि इसको अगर हम 6 यूनिट मान लें, ठीक है, या 6 एकक मान लें और इसको हम 1 एकक मान लें, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है अगर हम 6 यूनिट का, इस 6 एकक का 16 सहित 2/3% निकालें तो कितना आएगा, 1। अगर हम इस 6 यूनिट का 16 सहित 2/3% निकालें तो वो कितना आएगा, 1। प्रश्न के अनुसार हमें कहा गया है कि किसी संख्या का या किसी मूल संख्या के साथ उस संख्या का 16 सहित 2/3% जोड़ने पे प्राप्त होता है 4956। तो हम यहाँ पे मूल संख्या हमारा क्या है, यहाँ पे मूल संख्या है 6। तो 6 के साथ, ठीक है, हम मूल संख्या के साथ 6 के साथ उस मूल संख्या का 16 सहित 2/3% जोड़ने पे, ठीक है, 6 के साथ उस 6 का 16 सहित 2/3% कितना होता है, 1। तो 6 के साथ
उस संख्या का 16 सहित 2/3% को जोड़ा हमने। ये 16 सहित 2/3% का वैल्यू कितना था? 1। जोड़ने पे क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4956। ठीक है, तो 6 के साथ 1 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 7। इसे हम क्या मान रहे थे? इसे हम यूनिट मान रहे थे। क्या मान रहे थे? यूनिट या एकक। ठीक है, तो 7 यूनिट का अगर वैल्यू होता है 4956, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 4956 बाई 7। ये कितना आएगा? इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 708। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें मूल संख्या ज्ञात करना है। जो मूल संख्या है या जो ओरिजिनल संख्या है हमें ज्ञात करना है। तो हमारे अनुसार हमारा मूल संख्या क्या है? हमारे अनुसार हमारा मूल संख्या है 6 यूनिट। ठीक है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 708। तो मूल संख्या क्या होगा? 708 गुना 6, यह आ जाएगा 4248। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4248। ठीक है, मैं इस सॉल्यूशन को फिर से आपको करके बताता हूँ। ठीक है, हमें कहा गया है, हमारे पास एक संख्या दिया गया है। ठीक है, हमारे पास एक संख्या दिया गया है। हमें कहा गया है कि किसी मूल संख्या के साथ उसके 16 सहित 2/3% जोड़ने पे प्राप्त संख्या है 4956। तो 16 सहित 2/3 को अगर हम फ्रैक्शन में बदले तो वो होता है 1/6। ठीक है, तो 6 का 16 सहित 2/3% कितना बनता है? 1। ठीक है, हम यहाँ पे क्या, हमें पता है कि हम नीचे वाले पार्ट को ओरिजिनल मानते हैं। ये हम मान लिए 6 यूनिट, इसको हम मान लिए 1 यूनिट। हम यूनिट मान लिए। ठीक है, यूनिट यानी एकक। तो मूल संख्या, हमारा मूल संख्या क्या है? ये है हमारा मूल संख्या ओरिजिनल। हमारा मूल संख्या क्या है? 6। ठीक है, मूल संख्या के साथ उसका 16 सहित 2/3%। तो मूल संख्या का 16 सहित 2/3% कितना बनता है? 1 यूनिट। ठीक है, ये हो गया यूनिट। इन दोनों को जोड़ने पे प्राप्त संख्या है 4956। तो 7 यूनिट का वैल्यू है 4956। 1 यूनिट या 1 एकक का वैल्यू कितना आएगा? 4956 डिवाइड बाई 7, ये बन गया 708। ये 1 यूनिट का वैल्यू बन गया 708। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें मूल संख्या को ज्ञात करना है। तो हमारा मूल संख्या क्या है? हमारा मूल संख्या है 6। हमारा ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 6। और 6 यूनिट। ठीक है, हमारा ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 6 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 708। 708 के साथ हम अगर 6 का गुना करेंगे तो ये आएगा 4248। ठीक है, अभी आप देखिए, ये था हमारा ट्रेडिशनल तरीका। ये था हमारा ट्रेडिशनल तरीका। यहाँ से भी हमारा जो जवाब आया था, वो आया था 4248। ठीक है, अब यहाँ से भी हमारा जो जवाब आया है वो आया है 4248। अभी 1-2 क्वेश्चंस हम और सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसे ये कर रहे हैं। सवाल में कहा गया है, यदि किसी संख्या में उसका 6 सहित 2/3% घटाने पर 5600 प्राप्त होता है तो संख्या को ज्ञात करें। अगर इसको हम ट्रेडिशनल तरीके से करें और मान लें मूल संख्या को x, ठीक है, मूल संख्या को हमने x मान लिया। अब उसमें यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे कहा गया घटाने पर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? घटाएंगे या वियोग करेंगे। ठीक है, घटाने पर किसी संख्या का यदि किसी संख्या में से उसका 6 सहित 2/3%, तो किसका? मूल संख्या का। मूल संख्या क्या है? x। उसका हम लोग क्या करेंगे? 6 सहित 2/3% घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5670।
ये हमें प्राप्त होगा। ठीक है, ये x हमारा मूल संख्या है, उसमें से हम घटा रहे हैं x का 6 सहित 2/3%, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है 5670, ये हमें प्राप्त हो रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ सॉल्व नहीं करते हैं, मैंने बस आपको ये बता दिया कि ये इक्वेशन बनेगा। इसे हम अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखें 6 सहित 2/3%, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है 1/15। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 15 यूनिट। ठीक है, ऊपर वाले को भी हम मान लेते हैं 1 यूनिट। ठीक है, ऊपर वाले को भी हमने मान लिया 1 यूनिट। ठीक है, कहा क्या गया है, यदि किसी संख्या में से उसका 6 सहित 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, संख्या को ज्ञात करें। ठीक है, तो 15 का 6 सहित 2/3% कितना होता है 1। अगर हम 15 का 6 सहित 2/3% निकालें तो वो कितना बनेगा 1। ठीक है, तो हमारा मूल संख्या क्या है, हमारा मूल संख्या है 15 यूनिट या 15 एकक, उसमें से उसका 15 का 6/2%, ये किसी संख्या में से उसका। ठीक है, उसका मतलब किसका, यहाँ पे 15 का, किसका ना 15 का 6 सहित 2/3% कितना हो रहा है 1 यूनिट, उसको हम लोग घटाएंगे। ठीक है, इसका मान सवाल में कितना दे रखा है 5670। ठीक है, हम लिख देते हैं 5670, तो 14 यूनिट का मान है 5670। 1 यूनिट का मान कितना बनेगा 5670/14। इसका वैल्यू आएगा, अगर आप सॉल्व करेंगे 405। 1 यूनिट का जो वैल्यू आया है वो आया है 405। ठीक है, क्या क्या आ गया है, संख्या ज्ञात करें, जो मूल संख्या था या ओरिजिनल संख्या था उसे ज्ञात करें। हमारे हिसाब से हमारा मूल संख्या क्या था, हमारे हिसाब से हमारा मूल संख्या था 15 यूनिट, 15 यूनिट या 15 एकक। ठीक है, और हमारे पास हमारे 1 यूनिट का कितना वैल्यू आया है 405, तो हम क्या करेंगे 15 गुना 405, ये आएगा 6075, ये आएगा 6075। तो यहाँ पे अगर आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6075, लेकिन हमने क्या किया, हमने ये तरीका फॉलो किया। ठीक है, अभी आपको समझने में समझ तो आ रही होगी, ये तो मैं कंफर्म हूँ को आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। जो चीज़ आपको ज़रूरत है वो है प्रैक्टिस। अब जैसे ही इन क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये क्वेश्चंस और भी ज़्यादा समझ आने लगेंगे। हम आते हैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस के टाइप को थोड़ा बदलेंगे। कहा गया है यदि किसी संख्या में उसका 11 सहित 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो संख्या को ज्ञात करें। ठीक है, कहा गया है यदि किसी संख्या उसके 11 सहित 9/1% जोड़ना पर 900 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, हम यहाँ क्या करते हैं 11 सहित 1/9%, इसका मान कितना होता है 1/9। ठीक है, ये हमारा है 9 यूनिट, ये है 1 यूनिट। ठीक है, क्या क्या आ गया, यदि किसी संख्या में उसका, तो हमारा ओरिजिनल संख्या क्या है, ये हमारा ओरिजिनल या मूल संख्या है, ओरिजिनल
ठीक है, तो 9 यूनिट जोड़ दिया। ठीक है, यदि किसी संख्या में उसका 11 सहित 1/9% जोड़ने पर, ठीक है, तो इस 9 का 11 सहित 1/9% कितना होता है, 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 यूनिट को जोड़ दिया। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन हमसे जो कह रहा है बस हम वही कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हमने क्या किया, यदि किसी संख्या का, हमारा संख्या आ गया 9 यूनिट, उसके साथ उसका 11 सहित, उसका मतलब किसका, 9 का 11 सहित 1/9%, 9 का 11 सहित 1/9% कितना आया, 1 यूनिट, हमने जोड़ दिया। जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 900 प्राप्त होता है। मूल संख्या को ज्ञात करें। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर ये आएगा 10 यूनिट इक्वल टू 900, 1 यूनिट इक्वल टू 900, 900 बाई 10, ये बनता है 90। ठीक है, मूल संख्या को ज्ञात करें। हमारे हिसाब से हमारा मूल संख्या क्या था, 9 यूनिट। हमारे हिसाब से हमारा मूल संख्या क्या था, 9 यूनिट। ठीक है, 9, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 90, उसको बिठा देंगे। 90 को अगर हम 9 से गुना करेंगे तो ये बनेगा 810। ये है आपका मूल संख्या। ठीक है, संख्या को ज्ञात करें, ये है आपका संख्या। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में थोड़ा सा, क्वेश्चन के लैंग्वेज में या क्वेश्चन के भाषा में थोड़ा सा बदलाव है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या कहा गया है, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सहित 1/7% बन जाता है। संख्या ज्ञात करें। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 157 सहित 1/7% को अपने फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, 100 जमा 57 सही 1/7%। 100 का आता है 1, 100 का आता है 1, 57 सही 1/7% का वैल्यू अगर आपको याद होगा या आप टेबल को देखेंगे तो आप पाएंगे ये होता है 4/7। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7, ऊपर में आएगा 7 जोड़ 4, 7 जोड़ 4, तो ये बन जाएगा 11 जोड़ 4। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 157 सहित 1/7% का मतलब होता है 11/4, 11/4। माफ़ करना, मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया है। ये होगा आपका 11/7। आप देख सकते हैं यहाँ 7, ये आएगा 11/7, 11/7। अगर मैं आपको पूछूं कि 7 का 157 सहित 1/7% कितना बनता है तो आप मुझे कहेंगे 11। अगर हम 7 का 157 सहित 1/7% निकालें तो आप मुझे कहेंगे 11। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, ठीक है, अगर मान लीजिए कि संख्या x है, उसके साथ अगर हम 64 जोड़ते हैं, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सहित 1/5 है। ठीक है, अगर वो संख्या मान लेते हैं x था, x के साथ हमने 64 जोड़ा तो प्राप्त संख्या क्या है, प्राप्त संख्या उस संख्या का 157 सहित 1/7% है। ठीक है, अब समझ पाए क्या कहा गया। यहाँ पे कहा जा रहा है किसी संख्या में अगर हम 64 को जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं, 64 को जोड़ते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होता है वो संख्या उस मूल संख्या का 157 सही 1/7% होता है। मैंने इस कैलकुलेशन को नीचे लिख दिया है, इस इक्वेशन को। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करेंगे तो यही आपका इक्वेशन है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वही आपका सोल्यूशन है। लेकिन हम अपने एनालिसिस
पावर के मदद से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/4% है। तो अगर मूल संख्या हम x मान लेते हैं और उसके साथ हम 64 को जोड़ते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है वो अपने आप का ही 157 सही 1/4% होता है। तो अगर 7 हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, अगर 7 हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, उसका 157 सही 1/4% कितना बनता है? 11। तो 7 के साथ अगर हम 7 के साथ उसी का 157 सही 1/4% जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 11। 7 के साथ अगर हम उसी का 157 सही 1/4% जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 11। मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर हम 7 के साथ उसी का 7 का 157 सही 1/7% जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 11। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 7 के साथ हम कितना जोड़ेंगे तो 11 आ रहा है? तो आप मुझे कहेंगे कि 4। 7 के साथ हम कितना जोड़ेंगे तो 11 आएगा? तो आप मुझे कहेंगे 4। तो यहाँ पे 4 जोड़ने पे 7 के साथ अगर हम 4 जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 11। ठीक है, तो इस 4, ये जो 4 है क्वेश्चन में जो 64 दिया गया है, ये 4 उस 64 का समान है। अगर आप देखेंगे किसी संख्या में 64 जोड़ने पे, यहाँ पे हम 7 यूनिट के साथ कितना जोड़ रहे हैं तो 11 आ रहा है 4। और क्वेश्चन में कितना क्या आ गया है? किसी संख्या के साथ 64 जोड़ने पे, तो 4 यूनिट जो है वो हमारा है 64। तो अगर आप मुझे बताएंगे 1 यूनिट कितना हुआ, अगर आप मुझे बताएंगे 4 यूनिट का वैल्यू होता है 64, तो आप मुझे कहिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 1 यूनिट का वैल्यू बनता है 64/4, ये आता है 16। हमें क्या करना है? मूल संख्या ज्ञात करना है। हमारा मूल संख्या क्या है? 7 यूनिट। ठीक है, 7 यूनिट अगर हमारा मूल संख्या है तो हमारा 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 16। हम 7 के साथ क्या करेंगे? 16 को करेंगे गुना, तो ये आएगा 112। ये हमारा मूल संख्या है। अगर आपको समझने में कोई भी तकलीफ हुई है तो मैं फिर से इस सवाल को आपको एक बार बता देता हूं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पे कहा गया है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बनता है। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारा जो मूल संख्या है वो है 7। 7 के साथ अगर हम उसी का 157 सही 1/4% जोड़ते हैं तो ये आता है 11। क्वेश्चन में कहा गया है किसी संख्या के साथ 64 जोड़ने पर, अगर हम सवाल एक वैल्यू को 7 के जगह x मान लेते हैं तो वो हो जाता है x + 64। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 7 के साथ हम कितना जोड़ रहे हैं तो 11 आ रहा है, तो आप मुझे कहेंगे 4 यूनिट। ये जो 4 यूनिट है वो किसके समान है? 64। तो 1 यूनिट किसके समान बना? 16। हमारा मूल संख्या कितना था? 7 यूनिट। 7 के साथ हम करेंगे 16 का गुना, तो जो आएगा 112। ये हमारा जवाब है, यही है मूल संख्या। उसी टाइप का और एक क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको और थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। क्या गया है? सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 4 सहित 4/9%, इसको हम लिखेंगे 400 जमा में 44 सहित 4/9%, ये आएगा 4। 44 सहित 4/9% का मान होता है 4 + 9, ये बन जाएगा, अगर आप इसको 36 जमा में 4 नीचे 9, ये आएगा 40/9। ठीक है, ये वैल्यू बन गया 444 सहित 4/9% का मान बनता है 40/9। आइए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 सहित 4/9% होता है। संख्या को ज्ञात करें। ठीक है, अगर 9 हमारा ओरिजिनल संख्या है, 9 यूनिट अगर हमारा ओरिजिनल संख्या है, तो 9 यूनिट के साथ अगर उसी का 444 सहित 4/4% जोड़ते हैं तो आ रहा है 40। तो हमने 9 के साथ कितना जोड़ा है?
9 के साथ अगर कितना जोड़ने पे 40 आ रहा है, तो आप सिंपली कहेंगे 40 माइनस 9। अब सिंपली कहेंगे 40 माइनस 9, ये बनता है 31। ये जो 31 है, ठीक है, यहाँ पे हम 9 के साथ कितना जोड़ रहे हैं, तो 40 आ रहा है 31। क्वेश्चन पे कितना जोड़ने को कहा गया है, क्वेश्चन पे 930 जोड़ने को कहा गया है। तो ये जो 31 यूनिट या एकक है, ये जो 31 यूनिट या एकक है, ये 31 एकक 930 के समान है। एक एकक किसके समान है, 930 बाई 31, ये आता है 30। ठीक है, अब देखिए हमारा ओरिजिनल संख्या या मूल संख्या क्या था, हमारा ओरिजिनल संख्या या मूल संख्या था 9 यूनिट। ठीक है, एक यूनिट का मान कितना है, एक यूनिट का मान है 30। हम इसको करेंगे 30 से गुना, ये बन जाएगा 270। ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का कि असली संख्या क्या है, संख्या को ज्ञात करें। संख्या है 270। हमने कुछ नहीं किया, 444 से 4/9 को हमने सॉल्व करके लिखा 40/9। ठीक है, कहा गया था यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, बस इसको ध्यान दीजिए कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे मूल संख्या क्या है, हमारा मूल संख्या है 9। 9 का 444 से 4/9% कितना बनता है, 40। तो 9 के साथ कितना जोड़ने पे 40 आया, 9 के साथ 31 यूनिट जोड़ने पे 40 आया। 31 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है, 930, तो ये हमने लिखा 930। एक यूनिट का मान हमने निकाला 30। हमारा ओरिजिनल संख्या क्या था, 9 यूनिट। हमारा ओरिजिनल संख्या क्या था, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का मान बन गया 9 गुना में 30, ये बन जाता है 270। सवाल में कहा गया है यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 116 सहित 2/3% बन जाता है। उस संख्या को ज्ञात करें। हम सबसे पहले 116 सहित 2/3% को सॉल्व करते हैं। 100 जमा में 16 सहित 2/3, 100 का मान हम लिख देते 1। 16 सहित 2/3 का मान होता है 1/6, ये बन जाएगा 6 जमा में 1, तो ये बन जाएगा 7/6। ये आ गया 116 सहित 2/3% इक्वल टू 7/6। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, कहाँ कितना जोड़ने को कहा है, 16 जोड़ने को कहा है, तो वह संख्या अपने आप का 116 सहित 2/3% बन जाएगा। हमारे पास ओरिजिनल संख्या क्या है या मूल संख्या क्या है, यहाँ पे हमारे पास मूल संख्या है 6। 6 के साथ अगर हम उसी का 116 सहित 2/3% जोड़ते हैं तो वो बनता है 7। ठीक है, 6 के साथ अगर हम उसका 116 सहित 2/3% जोड़ते हैं तो वो बन जाता है 7। तो एक्चुअल में हम 6 के साथ कितना जोड़ रहे हैं, तो 7 बन रहा है। तो अगर आप 7 से 6 को घटाएंगे तो ये आएगा। अब 6 के साथ हम कितना जोड़ रहे हैं, तो ये 7 बन रहा है, तो ये बन रहा है 1 यूनिट जोड़ने पे। 6 के साथ हम कितना जोड़ रहे हैं, 1 एकक जोड़ रहे हैं। 1 एकक अगर हम जोड़ रहे हैं तो वो बन जा रहा है 7। ठीक है, तो इस 1 एकक का मान सवाल में कितना दिया रखा है, सवाल में दे रखा है 16। 1 यूनिट का मान सवाल में दे रखा है 16। हमें क्या करना है, हमें हमारा ओरिजिनल संख्या या मूल संख्या को ज्ञात करना है। संख्या को ज्ञात करें, मूल संख्या को ज्ञात करना है। हमारे हिसाब से हमारा मूल संख्या क्या है, 6 यूनिट। ठीक है, 6 यूनिट हमारे हिसाब से हमारा मूल संख्या है। 1 यूनिट का मान कितना है, 16। हम क्या करेंगे, 16 के साथ 6 का गुणा करेंगे, जवाब आएगा 96। ये हमारा इस सवाल का जवाब। और एक सवाल एक ही टाइप का, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब वह संख्या अपने आप का 137 से ही 1/2% हो जाता है। संख्या को ज्ञात करें। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 137 से ही 1/2%, इसको हम तोड़ के लिखेंगे 100 जमा में 37 से ही 1/2%। ये आ गया 1। 37 से ही 1/2% का मान होता है 3/8। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा
नीचे आ गया 8, ऊपर आएगा 8 जमा में 3, ये बनेगा 11/8। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं 137 सही 1/2% का मान आता है 11/8। हमारे हिसाब से हमारा मूल संख्या क्या है? हमारे हिसाब से हमारा मूल संख्या 8 कहा गया है। अगर 8 के साथ हम उसी का 8 के साथ अगर हम 8 का 137 सही 1/2% जोड़ते हैं तो वो बनता है 11। ठीक है, 8 के साथ 8 का 137 सही 2 ये एक्चुअल ऐसा होता है। देखिए 8 के साथ हम क्या कर रहे हैं ना, 8 का 137 सही 1/2% जोड़ रहे हैं। ठीक है, 8 के साथ हम क्या कर रहे हैं, 8 के साथ हम 8 का 137 सही 1/2% जोड़ रहे हैं। यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, इसी का वैल्यू सवाल में 21 दे रखा है, इसी का वैल्यू सवाल में 21 दे रखा है। ये मैं आपको क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या आ गया है, 8 के साथ अगर हम उसी का 137 से 1/2% जोड़ते हैं तो वो बनता है 11। ठीक है, तो एक्चुअल में हम 8 के साथ कितना जोड़ रहे हैं, 8 के साथ हम कितना जोड़ रहे हैं तो 11 बन रहा है। तो आप कहेंगे 11 माइनस 8, 11 से अगर हम 8 को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा ये कितना है। इसका मान है 3 एकक या 3 यूनिट। सवाल में इस 3 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 21। तो हम करते हैं 3 यूनिट का मान है 21, 1 यूनिट का मान बनता है 21/3 यानी 7। ठीक है, हमें क्या किया गया है, संख्या को ज्ञात करें, संख्या को ज्ञात करें। हमारे हिसाब से हमारा ओरिजिनल संख्या क्या था, 8 यूनिट। 1 यूनिट का मान हमें कितना पता चला है, 7। हमारा असली संख्या क्या बनेगा, 56। आइए हम इस टाइप का एक और सवाल प्रैक्टिस करते हैं। क्या क्या आ गया है, इफ 20 एडेड इन ए नंबर देन रिजल्ट बिकम 116 सही 2/3। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 166 सही 2/3% को तोड़ते हैं। ये बनेगा 100 जमा 66 सही 2/3%। इसका मान आ गया 1। इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 2/3। नीचे आ गया 3, ऊपर आ गया 3 जमा 2 यानी 5/2। ठीक है, तो कितना आ गया, 166 सही 2/3% का मान आ गया 5/2। अब सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में कहा गया है यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, 20 जोड़ा जाए। सवाल में 20 जोड़ने को कहा है, 20 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाता है। ठीक है, अगर हम 2 के साथ उसका, अगर हम 2 के साथ, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, अगर हम 2 के साथ उसका 166 सही 2/3% जोड़ते हैं, नहीं 1 मिनट रुक जाइए। सवाल में देखिए कहा गया है अगर हम 2 यूनिट के साथ, यहाँ अगर 2 यूनिट के साथ अगर हम 20 को जोड़ते हैं तो ये किसके समान होता है, 2 यूनिट गुना में 166 सही 2/3%। ये ऐसे इसको दर्शाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे हमें यूनिट की वैल्यू पता नहीं है। यूनिट की वैल्यू पता होने पे यहाँ से ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहें तो ये जो इक्वेशन था वहाँ पे आप x का वैल्यू 2 के जगह पे x का वैल्यू पुट करके भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। 2 के जगह पे आप x, 2 यूनिट के जगह पे आप x पुट करिए और उसको सॉल्यूशन कीजिए। जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन हमारे सॉल्यूशन और दोनों समान होंगे या एक होंगे। ठीक है, कहा गया है देखिए 2 के साथ अगर हम 2 का 166 से 2/3% जोड़ते हैं तो वो आता है 5। ठीक है, यहाँ पे हम 2 यूनिट
5 यूनिट, 2 यूनिट से 5 यूनिट जाने के लिए हम कितना जोड़ रहे हैं? हम 3 जोड़ रहे हैं। हम कितना जोड़ रहे हैं? सॉरी, मैंने यहाँ कुछ गलत लिखा है, ये 3 होगा। रुक जाइए, अब मैंने सही से लिख दिया, मैंने यहाँ गलती से 2 लिख दिया था, ये 5/3 है, ठीक है। तो 5 के साथ 3 के साथ हम कितना जोड़ेंगे? 3 यूनिट के साथ हम कितना यूनिट जोड़ रहे हैं? तो 5 यूनिट आ रहा है, तो वो है 2 यूनिट, ठीक है। 2 यूनिट, 2 एकक। 2 एकक का वैल्यू यहाँ सवाल में कितने दे रखा है? 20 जोड़ने पे। एक्चुअल में सवाल के हिसाब से कितना जोड़ना पड़ रहा है? 20, और हमने यहाँ पे 3 से 5 जाने के लिए हमने कितना जोड़ा है? 2। तो 2 यूनिट का मान है 20, 1 यूनिट का मान है 10। तो हमें संख्या ज्ञात करना है। हमारे हिसाब से हमारा मूल संख्या या ओरिजिनल संख्या क्या है? 3 यूनिट या 3 एकक। हम इसे लिखेंगे 3 और 1 यूनिट का वैल्यू हम पुट करेंगे 10, ये आएगा 30। ये है हमारा मूल संख्या। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं, और आप समझ पा रहे हैं कि अभी तक हमने जो इन सब चीज़ों को पढ़ा है उन्हें हम कैसे अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दूसरे दिन नेक्स्ट डे हम फिर न्यू क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। आज आपने जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, आज हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को आप घर जाके प्रैक्टिस कीजिए, बिना सोल्यूशन को देखें। आप पहले चाहें तो सोल्यूशन को देख के आप सोल्यूशन को देख के नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप बिना सोल्यूशन को देखें, बस क्वेश्चंस को देख के आंसर फाइंड करने की कोशिश करिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोनों तरीके से फाइंड कीजिए। एक तो आप ट्रेडिशनल तरीके से इक्वेशन बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और दूसरा जिस तरीके से हम कर रहे हैं, कहने का मतलब है ये जो तरीका हम फॉलो कर रहे हैं, ये जो तरीका हम फॉलो कर रहे हैं कि आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर आप दोनों में आप खुद के सेल्फ एनालिसिस को जन्म दे पाएंगे, और सेल्फ एनालिसिस बहुत कुछ कर पाएंगे। सेल्फ एनालिसिस ही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। तो मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं उसे कंटिन्यूअसली बार बार कम से कम 4 से 5 बार आप प्रैक्टिस करें। आपको प्रैक्टिस करते करते एक फेज पे जाके आपको ऐसा लगेगा कि आप क्वेश्चंस को रट रहे हैं, बस उसी फेज पे आपको पहुंचना है, ठीक है। आप एक्चुअल में क्वेश्चंस को रट नहीं रहे हैं, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे क्या होगा, स्टेप्स जो हम फॉलो कर रहे हैं कि इसके बाद हमें ये स्टेप करना है, उसका जो ब्लूप्रिंट है वो आपके माइंड पे सेट हो जाएगा, वो आपके दिमाग पे सेट हो जाएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि आप क्वेश्चंस को रट रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप क्वेश्चंस को रट नहीं रहे। आप बार बार प्रैक्टिस करने से आप अपने माइंड पे जो स्टेप्स हैं उसे आप वहाँ पे फिक्स कर दे रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये ज़रूर करें, क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट सेशन में हम फिर से मिलेंगे और क्वेश्चंस को हम थोड़ा अपग्रेड करेंगे और हम दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं फिर से।